सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है हिंसा। भागवत रहा चिंतित नौकरशाह। भागवत रहा से आप भ्रमित मत होइए। हम भागवत रहा के अंतर्गत किसी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो दिशा बताई है उस पर बात करने नहीं जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा अमरावती में एक आयोजन के दौरान जो कुछ कहा गया उसके आधार पर। मोहन भागवत जी ने अपने बयान में, अपने उद्बोधन के दौरान यह कहा कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वह आखिरी समय से गुजर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है और समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, समाज का हिंसा से कोई भला नहीं होता है। दूसरी तरफ देश के तमाम बड़े नौकरशाहों के कुल 108 हस्ताक्षरित पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि इस समय देश एक नफरत के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में आपकी चुप्पी हमारे कानों को बहरा कर रही है। बड़ा ही व्यंग है इस चिट्ठी के माध्यम से, इस टिप्पणी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि देश में माहौल खराब है और प्रधानमंत्री जी इसको मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। दूसरी तरफ संघ प्रमुख के द्वारा जो कहा गया है कि जिस समाज को हिंसा पसंद है, तो ये सवाल सहजता से जहन में आ रहा है कि आखिर वो कौन सा समाज है जिसे हिंसा पसंद है और जो अपने आखिरी समय के दौर से गुजर रहा है। तो आज हम इन दोनों पर मिला जुला कर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई देश के हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि तमाम बड़े नाम, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल रहे नजीब जंग, देश के पूर्व गृह मंत्री पिल्लई साहब, देश के पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, मनमोहन सिंह जी के प्रधान सचिव कई वर्षों तक रहे डी.के. नायर जैसे तमाम लोगों ने मिलकर पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है। क्या वाकई देश में आग लगी हुई है? इस प्रकार के हालात हैं जिसके चलते इन नौकरशाहों को मजबूर होना पड़ा अपने बहरे होते हुए कानों के संदर्भ में प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुंचाने के लिए। और दूसरी तरफ क्या वाकई मोहन भागवत जी के दावे में ऐसा कोई दम है, और अगर दम है तो वो समाज कौन सा है उसके संदर्भ में स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो घटित हुआ है वो पटियाला में घटित हुआ है। हिंदू मुसलमानों के बीच में बढ़ती दूरी से तो पूरा देश पिछले 2-4 महीने से रूबरू हो ही रहा है। इसके बीच में पटियाला में आज हिंदू संगठनों और सिख समुदाय के बीच में झड़प हुई है। खालिस्तान समर्थक जुलूस निकालने की कोशिश एक लंबे अरसे के बाद पटियाला में हुई है। उसके विरोध में शिव सैनिकों के द्वारा भी जुलूस निकाला गया और उनमें टकराव हुआ है। पटियाला में कर्फ्यू के हालात हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जानने की कोशिश ये करनी है कि आखिर देश जा किस ओर रहा है और हम देश को ले जाना किस ओर चाह रहे हैं। 4 प्रबुद्ध मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की संवेदना से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ गंभीर विमर्श करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि निसर्ग विरोधिनी चेयम पह पावक योरिव धर्म क्रोध योरेक त्रिवृत्ति, अर्थात जल और अग्नि के समान धर्म और क्रोध का एक स्थान पर रहना स्वभाव विरुद्ध है। बाण भट्टे के द्वारा ये जो कहा गया था ये व्यवहार में तो दिखता नहीं है। धर्म के साथ क्रोध की मौजूदगी एक अनिवार्य तत्व के रूप में हमारे बीच में है। जो धर्म के संदर्भ में बात करता है वो साथ साथ आक्रामकता का परिचय देता है, आवेश का परिचय देता है, गुस्से का परिचय देता है। तो जो बाण भट्टे जी ने कहा था वो गलत है, या अपने आचरण के माध्यम से हम प्रण प्राण से जुटे हुए हैं कि इसे गलत कैसे साबित करें। विचार कीजिएगा। इसी की रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, वह हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक के तौर पर हमारे साथ जयकिशन शर्मा जी हैं, देश के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त रहे हैं, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, अपनी बात खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में जयप्रकाश जी भी होंगे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आप सबका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी से ही करता हूं क्योंकि मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है उसे समझने की कोशिश देश कर रहा है। हम लोग भले ही ना समझ पा रहे हो पर हम उम्मीद करते हैं कि जयकिशन जी तो बोलने से पहले ही समझ गए होंगे। तो जयकिशन जी ही रोशनी दें कि आखिर संघ प्रमुख जी के द्वारा कहा क्या गया है, कौन सा समाज है जो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। जानने में बड़ी दिलचस्पी है जयकिशन जी। पहले तो आपको नमस्कार जी, सभी सहयोगियों को नमस्कार जो इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। जी देखिए, उन्होंने जो कहा है उसका संकेत बहुत साफ है। जी हमारे देश में और सारी दुनिया में जी हिंसा कौन फैलाता रहा है
किसने तलवार के बल पर, किसने हथियारों के बल पर देशों को जीता है और जी अपने धर्म को पूरे विश्व में प्रचारित किया है। जी इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि कौन है वो। जी और जहां तक उनका सवाल है, वो आज भी वही कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं। जी इसको शताब्दियां बीत गई हैं और ये आज भी चल रहा है। जी अब सवाल ये है कि इसको पहले लोग समझते नहीं थे। आज सारा विश्व इस बात को समझ रहा है कि कौन वो लोग हैं, कौन वो समाज है, कौन वो समुदाय है जो इस तरह की हिंसा फैला करके अपने आप को सबसे बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। जी जहां तक हमारे समाज का सवाल है, हमारे हिंदू समाज ने कभी भी, आज हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है, ये बताने की जरूरत नहीं है जी कि 5,000 साल का तो हमारा ज्ञात इतिहास है। जी तो इन 5,000 सालों की अगर हम बात करें तो हमने कभी किसी पर, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, न कभी किसी पर अपने विचार या अपनी धार्मिक आस्थाएं उस पर थोपी है कि आप ऐसा करो। हम सभी धर्मों का समान रूप से सामंजस्य करते हैं और उनके साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे समुदाय हैं जो जिनका लक्ष्य ही धर्मांतरण है, जिनका लक्ष्य ही समाज में विद्वेष पैदा करना है, और वो आज भी कर रहे हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। सारा पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व जानता है। आज विश्व इस समस्या से दो चार हो रहा है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर ये आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही, जहां हिंसा नहीं हो रही है? सभी देशों में है। सीधे तौर पर हमें बता दिया कि ये सारी बात मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में, मुस्लिम समाज के संदर्भ में है, लेकिन ये टिप्पणी किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं की है। ये टिप्पणी है करोड़ों स्वयं सेवकों के लिए पूजनीय होने का दर्जा रखने वाले संघ प्रमुख जी के द्वारा, अर्थात मोहन भागवत जी के द्वारा। और उन्होंने ये कहा है कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। इस देश में नौकरशाह जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये बता रहे हैं कि देश ठीक रास्ते पर नहीं जा रहा है, देश में माहौल ख़राब किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, और ऐसे में समय में आपकी चुप्पी हमारे कानों को बहरा कर रही है। आपसे जानना दो बातें चाहता हूँ। ये नौकरशाहों की चिंताएं, पूर्व नौकरशाहों की चिंताएं नाजायज़ हैं, एक सवाल। और दूसरा, माननीय मोहन भागवत जी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए हैं कि मुस्लिम समाज, सीधे तौर पर सवाल कर रहा हूं, उन्होंने तो कहा नहीं शब्द, आपने व्याख्या कर दी, तो वो अपना अंतिम दिन गिन रहा है, इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच रहे हैं? सीधा सवाल है, थोड़ा समझना चाहता हूं। देखिए, जहां तक नौकरशाहों का सवाल है जी, हमें याद रखना चाहिए कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जी, तब से इस देश में एक चलन चल रहा है। सबसे पहले जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं, जी, उन्होंने अपने पद्म पुरस्कार सरकार को लौटाए, यही आवाज उठा करके कि ये सरकार जो है वो मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, समाज में अशांति और हिंसा फैला रही है, यही कह करके उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद अनेक नेताओं ने, ये सब वामपंथियों ने भी ये सब काम किया। और आज अगर ये नौकरशाह ये कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समाज सब समझ रहा है कि हो क्या रहा है। वो भले लोग भी जो मुस्लिम समाज में बहुत समझदार हैं, जो इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारे देश में जो ज्यादातर हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, वो कहाँ से मुसलमान आए हैं? क्या पाकिस्तान, क्या बाहर से आए हैं? नहीं, ये सब यहीं के हैं और इनका ही धर्मांतरण हुआ है। सच्चाई तो बिल्कुल साफ है। मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं फिर आज दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब द डॉटर इज ईस्ट में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि मैं जब भी मोहनजोदड़ो आती हूँ, जो हमारी सभ्यता है, हिंदू समाज की सभ्यता है, हिंदू संस्कृति की सभ्यता,
वहां जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने घर आ गई हूँ। उन्होंने कहा कि ये मोहनजोदड़ो नहीं है, सिंधी में इसका नाम है मुंजोजोदड़ो, जो अपभ्रंश होकर के मोहनजोदड़ो बना है। ठीक है। उन्होंने कहा मैं नहीं जानती कि हमारे पूर्वजों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, क्या किया गया मैं नहीं जानती, लेकिन वे धर्मांतरण हुए और हम मुसलमान हैं, ये उसने स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने कहा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भी पुस्तक जो लिखी है उन्होंने, भारत की खोज, उसमें मुस्लिम आक्रांताओं का जिक्र नहीं किया है, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है ये बात कि मुस्लिम ने बहुत साफ शब्दों में लिखा है। इसके आधार पर मोहन भागवत जी के इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि मुस्लिम समुदाय अपने अंतिम दिन गिन रहा है। सीधा सवाल है। मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ में सूर्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, नौकरशाहों के द्वारा लिखे गए पत्र के संदर्भ में जय किशन जी जैसा विद्वान व्यक्ति ये कह रहा है कि एक ट्रेंड चला, पहले पद्म पुरस्कार वालों ने किया, अब ये कुछ लोग इस प्रकार का बवाल काट रहे हैं, वामपंथी हैं, देश की प्रगति के संदर्भ में, देश के ठीक रास्ते पे चलने के संदर्भ में इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। कमोवेश भाजपा की भी ऐसी भाषा है। आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई देश ठीक राह पे है और 200 से ज़्यादा पूर्व अधिकारी जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, नजीब जंग जी जिसका उल्लेख कर रहे हैं कि हमारा जो ये पत्र है वो पत्र तब लिखा जाता है जब संविधान पर संकट होता है या कोई दाग लग रहा होता है, तब हम इस प्रकार का पत्र लिखते हैं। आपसे जानना चाहता हूं, ये पत्र बेवजह है, केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, या आप मानते हैं कि हालात इतने बेहतर नहीं है जैसा दावा सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग करते हैं? इस विषय में राजनीति को न घसीटते हुए जी, हम सब लोग सहमत हैं, जितने हमारे साथी हैं, जनता के लोग भी हैं, कि आज हमारे देश का हित किस बात में है। जी, इस बात में है, सब लोग मानते हैं कि हमें एक समावेशी पूरे देश की संस्कृति बनानी जरूरी है, जिससे धार्मिक टकराव न हो, सांप्रदायिक दंगे न हो। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, एक मजबूत देश, एक मजबूत समाज बनाने के लिए ये जरूरी है कि सारे समुदाय, सारे धर्म, सारी भाषाओं, सबको सम्मिलित समावेशित करके हम लोग एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। जी। जहां तक मोहन भागवत जी की बात है, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हम लोगों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का डीएनए एक है, हम लोग इसी देश के मूल निवासी रहे। और इतिहास का छात्र होने के नाते मैंने बहुत डिटेल में ये सब कहानियां पढ़ रखी हैं कि किस तरह से थोड़ा जजिया टैक्स का डर दिखाकर, थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लगाकर और थोड़ा जमींदारी जागीरदारी बांट करके हमारे देश के बहुत से लोगों को लालच देकर या डरा करके इस्लाम में परिवर्तित कराया गया था। जी। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम इस्लाम विरोधी हैं या मुसलमानों के विरोधी हैं, ये तात्पर्य नहीं है। वो उस समय उन लोगों ने अपना कर्तव्य समझा कि हम बड़ा धार्मिक कर्तव्य कर रहे हैं, तो कतिपय मौलाना, मौलवी आदि लोगों के प्रभाव में कहिए या दबाव में कहिए, जो कुछ कहिए, तत्कालीन बादशाहों ने भारी संख्या में दबाव और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए थे। ये एक ऐतिहासिक सत्य है, जो चाहे उसकी तारीफ करे, जो चाहे बुराई करे। अब अगली बात कि जो चिंता नौकरशाहों ने दिखाई है, वो उसका भी कोई बहुत बुरा मानने की बात नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि देश को मजबूत बनाने के लिए हम लोग नफरत वाली भाषाएं न बोलें। और ये बताऊं आपको, बहुत से हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले भी क्या करते हैं, अति उत्साह में कहिए या अपने धर्म के प्रति अत्यधिक लगाव की बात कहिए, तो वो दूसरे धर्म के प्रति अनादरपूर्ण भाषा बोलने लगते हैं। और सोशल मीडिया में खास तौर से आप देखिएगा कि कुछ मुसलमान भी, कुछ हिंदू भी बढ़ चढ़ करके दूसरे के लिए नफरत, दूसरे धर्मों के लिए नफरत की बात बोल देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन हमको अपने सभी साथियों को ये समझाना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य हमारे सभी नागरिकों का यही है कि देश मजबूत बने, एक बने। और हमारे चाहे आरएसएस के दोस्त हैं, चाहे हमारे ये जो आईएएस अधिकारी हैं
और जो संवैधानिक पूर्व संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, सब अंततः लक्ष्य सबका यही है कि भाई समाज एकजुट हो, हमारा देश मजबूत बने। तो उसमें अंतर विरोध ढूंढने के बजाय हमको ये करना चाहिए कि अपने उन साथियों को सबको समझाएं कि दूसरे धर्मों के प्रति हम लोग कोई ऐसी बातें न कहें। सूर्य प्रकाश जी, मैं थोड़ा आपसे खरी खरी बात की उम्मीद कर रहा हूं। क्या करना चाहिए इस पे तो बात बाद में कर लेंगे, क्या हो रहा है इस पर आपकी स्पष्ट टिप्पणी मिले। दो विषयों पर आपकी स्पष्ट टिप्पणी चाहता हूं। जो चिट्ठी पूर्व देश के वरिष्ठ अधिकारियों ने लिखी, उन्होंने कहा है कि पूर्व नौकरशाह के रूप में हम आमतौर पर खुद को इतने तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तेज गति से हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है, वह हमें बोलने और अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए मजबूर करता है। क्या वाकई संवैधानिक इमारतों को नष्ट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सूर्य प्रकाश शुक्ला जी क्या महसूस करते हैं, इस पर टिप्पणी चाहता हूं। दूसरा, मोहन भागवत जी ने कहा कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। क्या वाकई ठोक पीट कर सबको ठीक कर दिया गया है, इसलिए इस नतीजे पर पहुंच जाना सही है, या आपको लगता है अतिरेक है? ऐसा कुछ है नहीं। दोनों पर आपकी साफ टिप्पणी है। सब लोग अच्छा चाहते हैं, ओवैसी भी अच्छा चाहते हैं और रितंबरा जी भी अच्छा चाहती हैं, पर इसके बावजूद भी देश में जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। दोनों बात पर मैं आपको साफ टिप्पणी बता रहा हूं कि माननीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो भी एक इस देश के सम्मानित राष्ट्रभक्त हैं, बड़े वरिष्ठ विचारक हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो हिंसा की प्रवृत्ति धर्म के प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की आजादी देती थी, उसको उस पर रोक लगी है। अब लोग ये मानने लगे हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना है, लड़ करके मार करके हमें दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित नहीं करना है। ये बात अब जो जिनके लिए जिहादी शब्द का इस्तेमाल होता है, कि जो ये मानते हैं कि केवल हमारा ही मजहब सही है और बाकी मजहब गलत है, तो वो मोहन भागवत जी ने कहा है कि नहीं, अब वो भी ये बात मान रहे हैं कि ये हिंसा का तरीका ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि नौकरशाहों ने कहा कि संविधान खतरे में है, तो मैं वो भी बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये बात जो जिस अर्थ में हमको सबको समझना चाहिए वो ये है कि हमारे कुछ साथी अति उत्साह में जो नफरत की बातें करने लगते हैं, उसके कारण देश का माहौल बिगड़ता है। और गैर कानूनी काव्य धारा 153A भारतीय दंड विधान में साफ लिखा है कि दूसरे धर्म के प्रति नफरत की बात करना गैर कानूनी है, उसमें जेल का भी प्राविधान है। अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ साथी अति उत्साह में वो इस प्रकार की बातें बोल जाते हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को चोट करती हैं। हम हमारा सबका सम्मिलित लक्ष्य मैंने बताया यही है कि हम मुस्लिम भाइयों को भी अपने देश की मुख्य धारा में शामिल करें, लावें, सभी भाषा के मुख्य धारा में लेकर आवे। सूर्य प्रकाश जी ऐसा कह रहे हैं, और हमारे साथ में तो माननीय यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं जो लगातार बताते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके बावजूद भी इतना तनाव। कहाँ चूक रहे हैं यशपाल जी? ये नौकरशाह पूछ रहे हैं। ऐसे खतरनाक माहौल के बीच में चुप्पी बेहद चुभने वाली है, बहरा कर देने वाली है। शोर से लोग बहरा होते हुए तो सुने थे, यहाँ चुप्पी से बहरा होने की बात कही जा रही है। क्या अंदर तक भेद रही है यशपाल जी आपको लग रहा है कि आप ठीक रास्ते पर नहीं हैं, या आप इतने ठीक रास्ते पर हैं कि गलत रास्ते पर चलने वाले लोग बेचैन हो गए हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ कह रहे हैं? जी यशपाल जी। प्रणाम करता हूं आपको। जी नमस्कार और अभिवादन के साथ जी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक प्रश्न आपने खड़ा किया है, डिबेट आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर उन 200 वरिष्ठ आला अधिकारियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से संबोधित करते हुए अग्रेषित किया है। जी हिमांशु जी, हम आपके माध्यम से इन 200 वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारियों से यह भी सवाल करना
हक रखते हैं जी। कि भारतीय जनता पार्टी जिस दल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके कार्यकाल में, उनके कालखंड में अगर आप देखें तो जो प्रगति और उन्नति हो रही है इस देश की, उसके बारे में क्यों नहीं उन्होंने अभी तक अभिनंदन और आभार पत्र दिया है। और ये जो 200 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, जो आला अधिकारी है, इन्होंने कभी प्रधानमंत्री जी का या उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, उन नेताओं के बारे में क्यों नहीं टीका टिप्पणी करी है हिमांशु जी। फिर चाहे वो खुर्शीद भाई हों, चाहे वो मणिशंकर अय्यर जी हों, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, फिर चाहे वो पी चिदम्बरम जी हो। अब इन लोगों ने आग में घी डालने का काम किया है, देश को विघटन की ओर ले जाने का काम किया है, षड्यंत्रकारियों को, अलगाववाद और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। कभी चुप्पी, हमेशा वे चुप्पी साधे बैठे हैं 200 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। आज लोकतंत्र और प्रजातंत्र की खतरे की आप बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने जो मुकाम पाया है अमेरिका से को देख लीजिए, फिर अभी यूक्रेन और रूस का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें उम्मीद और अपेक्षा भी किसी से की जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से की जाती है। अगर भारत का झंडा लेकर के वहां पर यूक्रेन में परिस्थितियों में फंसे लोग अगर निकलने की चेष्टा और कोशिश करते तो उनको जाने दिया जाता है। अब ये सारी चीजें तो इन 200 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नहीं दिख रही है। लेकिन मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मुझे गर्व है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विंग है हिमांशु जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो अच्छे और सच्चे मुस्लिम हैं, उनको साथ लेकर के विचारधारा को जोड़ने की बात करती है। और हम तो उस विचारधारा को स्वीकार करते हैं और आप भी स्वीकार करते हैं जी। सर्वधर्म समभाव की हम तो उस वाक्यों में विश्वास करते हैं कि विश्व का थोड़ा बात खरी खरी करते हैं ना, ये बात हम इसकी करते हैं, विचार हम इस पे करते हैं, ये छोड़िए और ये बताइए माननीय सिसोदिया जी, 10 अप्रैल को रामनवमी थी। 10 अप्रैल को रामनवमी के बाद अगले 10 दिन में 10 राज्यों में आग लग गई। गुजरात में खंबात में हिंसा हुई, व्यक्ति की मौत हुई। मध्य प्रदेश में खरगोन अभी भी कर्फ्यू के साये में चल रहा है, आपकी यशस्वी सरकार के होते हुए आप उससे वंचित नहीं है जानकारी में। झारखंड के अंतर्गत 2 शहरों में जिस प्रकार की हिंसा हुई, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, कर्नाटक के अंतर्गत तो पिछले 3-4 महीने से हिंदू मुसलमानी जैसे विषय होकर रह गया है। हिजाब से लेकर हलाल तक कौन सा विषय है जिस पर आप बवाल नहीं काट रहे। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हनुमान जयंती पर बवाल हो गया। दिल्ली में जिस प्रकार के घटनाक्रम हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। जहांगीरपुरी इलाके में जिस प्रकार से गोलियां चली दिन दहाड़े, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो गोवा से लेके उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आज पंजाब में खालिस्तानी झंडों के साथ जुलूस निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर क्या वातावरण देश में बना। 8 साल से आपकी मजबूत सरकार के बाद अगर हालात अचानक ऐसे दिखने लगे हैं तो इसमें कोई टिप्पणी करेंगे आप? और उसके बाद में कहेंगे ये नौकरशाहों को दिखता क्यों नहीं? तो और क्या देखे वो जो देश में घटित हो रहा है उसके अलावा? जी यशपाल जी। नहीं हिमांशु जी, आप उन लोगों के बारे में, उन तत्वों के बारे में भी तो उजागर करें जो कहीं न कहीं इस षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं। वो आग में घी डालने का प्रयोग करते हैं। दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता जो 10 बरस तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, खरगोन की घटना में हिमांशु जी टिप्पणी करते हैं कि हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज के लोगों को, गरीब लोगों को पत्थर फेंकवाने के लिए पैसे दिए। कोई साक्ष्य है क्या इसी प्रकार की? कोई दिग्विजय सिंह जी के पास इस बारे में कोई रिपोर्ट है क्या? उन्होंने, माफ कीजिएगा, उन्होंने साफ तौर पे नहीं कहा कि मेरे पास साक्ष्य नहीं है, ऐसी जानकारी लाई गई है, मैं पता कर रहा हूं। गुनाह कर दिया उन्होंने इस बात को कह के। साफ तौर पे कहा कि मेरे पास साक्ष्य नहीं, जानकारी में लाया गया है, यह बात कह दी, गुनाह कर दिया। अरे निश्चित रूप से गुनाह इस बात का है हिमांशु जी। एक जिम्मेदार व्यक्ति है, मैंने कहा ना, हमारे धर्म के जुलूस पर, रामनवमी पे हम ही षड्यंत्र करेंगे कि हमारे हिंदू व्यक्ति जो जुलूस पे निकल रहे हैं उन पे पथराव कर दो और उसके हम बदले में पैसा देंगे। पैसे फंडिंग कहां से हो रही है? जो विघटनकारी तत्व, उनको कहां से फंडिंग मिल रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो विचार परिवार आरएसएस अगर धर्मांतरण की बात करते हैं, क्या गलत करते हैं? अगर हम जबरिया जात और वर्ग छुपा करके, जाति छुपा करके हम विवाह रच लेते हैं, निकाह कर लेते हैं,
तो क्या धर्म परिवर्तन के साथ साथ ये जो निकाह होते हैं ये सही है क्या? इसके बारे में क्यों टिप्पणी नहीं करते हैं 200 अधिकारी? क्यों कांग्रेस क्यों इनका बचाव करने की कोशिश करती है? और इसीलिए कड़े कानून की हमने आवश्यकता समझी और मध्य प्रदेश में हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। हिमांशु जी, हमने बहुत अच्छे से इस कड़े कानून को लागू किया है कि आप जाति, समाज और वर्ग को छुपा करके आप विवाह करेंगे, निकाह करेंगे और बाद में उसको धर्म परिवर्तन तो आपने कुल मिलाकर अधिकारियों की चिट्ठी को तो खारिज कर दिया यशपाल जी। अब माननीय मोहन भागवत जी की टिप्पणी के संदर्भ में भी और टिप्पणी कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? क्योंकि अभी तो आप अपने बयान में बता रहे हैं कि कैसे जिहाद चल रहा है, कैसे पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं, कैसे क्या कुछ देश में चल रहा है, और दूसरी तरफ दावा यह है बस खत्म होने वाले हैं, अंतिम दिन आ गए इनके। तो क्या आपको नहीं लगता इससे और ज्यादा कड़वाहट बढ़ेगी, और ज्यादा टकराव बढ़ेगा, और ज्यादा हालात खराब होंगे? हिमांशु जी, सरसंघ चालक जी, परम पूज्य मोहन भागवत जी डॉक्टर साहब ने जो टिप्पणी करी है वो कोई एक समाज के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए और एक किसी राज्य के लिए और किसी देश के लिए नहीं करी है। उन्होंने उनका जो चिंतन है हिमांशु जी, उनके जो अनुभव है पूरे विश्व को उठा के देख लीजिए आप। फिर चाहे वो किसी भी राष्ट्र की वे ताकतें थी, मुगल शासन ने आक्रमण किए, कहां चले गए? अगर हमको आजादी मिली तो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों के कारण से हमको आजादी मिली, हमने संघर्ष किया है। और आज डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी करी है इस देश को, इस राष्ट्र को बचाने को लेकर के करी है। और उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग समाज का व्यक्ति, समाज अगर हिंसा की ओर अग्रसर होगा, हिंसा का हिमांशु जी कहीं स्थान नहीं है। कोई समाज हिंसा को पसंद नहीं करता, अंतोगत्वा हिंसा के कारण से देश बर्बाद होते हैं। बड़ा विरोधाभास रहता है। अभी जयप्रकाश जी जयकिशन जी मुझे बता रहे थे, अरे आपको तो पता है ना पूरी दुनिया का इतिहास है, इस्लाम तलवार के जोर पर उनका काम ये रहा। और अभी मुझे समझा रहे हैं माननीय यशपाल सिसोदिया जी, नहीं वो किसी वर्ग विशेष के संदर्भ नहीं है, किसी धर्म विशेष के संदर्भ नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के संदर्भ नहीं है। समझ ही नहीं पाता किसके संदर्भ में, साफ बात होती क्यों नहीं। पर शायद जयप्रकाश जी समझ पाए हों बात किसके संदर्भ में। थोड़ा देर से जुड़े हैं जयप्रकाश जी हमारे साथ में, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। जयप्रकाश जी, दो बातें हैं। एक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी के द्वारा ये कहा गया है कि जिस समाज को हिंसा पसंद है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। क्या आप समझ पाए कि वो समाज कौन सा है जिसको हिंसा पसंद है, और क्या आप भी मानते हैं कि उसके अंतिम दिन चल रहे हैं? एक सवाल तो ये है। और दूसरा, देश के 200 नौकरशाहों के समूह के 108 लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को जो ये पत्र लिखा है कि देश में माहौल ठीक नहीं है और ऐसे समय पर आपकी चुप्पी भी ठीक नहीं है, इस पर आपका नजरिया क्या है? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, मोहन भागवत जी बड़े संघ प्रचारक मुखिया हैं जी। उन्होंने एक बात तो ठीक है जी, उत्तर में हिंसा का कोई स्थान नहीं है जी। और जिस भी समाज ने, जिस भी वर्ग ने जी, धर्म के नाम से हिस्सा फैलाने का काम किया, आप पुराने इतिहास को आप उठा करके देखोगे, देश और दुनिया में जब भी किसी धर्म का उन्माद ज्यादा फैलाने की कोशिश की जी, या उसको जिस तरीके से तानाशाही रवैये से अपनवाने की कोशिश की जी, तो देश टूटे हैं। जी। एक तो मेरी भी ये सोच है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये बात सही है कि हम सब लोगों ने दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए, नफरत फैलाने की बजाय, सांप्रदायिकता फैलाने की बजाय प्यार से उन्होंने अपने साथ हमने लगाना चाहिए। जी, एक तो मेरी ये सोच है। जी। दूसरी ये है कि बार बार हमारे दूसरे दलों के भाई ये बात करते हैं कि जी हर मामले में, यानी कि पिछले दिनों कोरोना आया जी, कोरोना में जब ये बात आती थी कि भारतवर्ष में बहुत ज्यादा मृत्यु दर ज्यादा हो गया है जी, तो उसकी तुलना करते थे अमेरिका से, जी, कभी पाकिस्तान से नहीं की। अगर उसकी तुलना पाकिस्तान से करते तो हम पिछड़ जाते। जी। तो ये सच्चाई कहने में हमारे जो सीनियर साथी हैं यशपाल जी से मैं कहना चाहूंगा जी, कि राजनीति के ढंग से हो और धर्म का प्रचार उसके हिसाब से हो। जी, कोई धर्म और मजहब हमें यह नहीं सिखाता नफरत पैदा करना जी, या अशांति पैदा करना। जी, तो एक तो ये ठीक है कि भाई जो भी धर्म, जो भी जाति, जो भी व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देगा उसका सर्वनाश होना चाहिए। जी।
और लोगों ने भी देखना चाहिए कि कौन इसके जिम्मेवार है। बार बार हमने भी दूसरे देशों का नाम कोट करके लड़ाई होती है, हिंदुस्तान में मामला चला जाता है पाकिस्तान का, बार बार, ये कोई अच्छी चीज नहीं। विकास की दृष्टि से हम अमेरिका का साथ क्यों नहीं करते? हम कोरोना काल में उनका कंपैरिजन कर लेते हैं, उस वक्त पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करते? हमें शर्म आनी चाहिए, हम सब नहीं। जिस तरीके से महंगाई का दौर आया, श्रीलंका के साथ तो कंपैरिजन करने लग जाते हैं हमारे जो दूसरी पार्टियों के भाई है, सत्ताधारी दल के लोग। क्या आप देखो श्रीलंका में क्या हो रहा है? अरे जो जीडीपी है उसका मुकाबला हमने जिस देश को बनाया था पाकिस्तान से लेकर के, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे अच्छी है। हमने उसकी बात को भी देखना चाहिए। दूसरी बात है, जो नौकर साहब ने चिट्ठी लिखी है, मैं कईयों के नाम, टीके जी का जो पीएस थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, और कई लोगों के नाम में पढ़ रहा हूं, वो बड़े अच्छे ओहदों पर रहे हैं, उनका भी अपना एक तजुर्बा है, वो भी इस देश के नागरिक हैं। उनकी बात भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जरूर सुननी चाहिए। जो आज का जो नौकरी में चल रहा है, जो सर्विंग में है, सर्विंग नौकरशाह के साथ साथ जो रिटायर्ड लोग हैं, उनकी बात सुन करके इस पे विचार करना चाहिए। दंगा कभी भी हमें तरक्की नहीं होने देंगे। जहां भी दंगे होंगे, चाहे सामाजिक हो, चाहे जातीय हो, चाहे धार्मिक हो, जहां भी दंगे होंगे वहीं नुकसान होगा। मेरी अपनी सोच है कि हम सब ने मिलकर के देश की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, ना कि हम किसी को दबाने में अपना समय खराब कर दें। आपने तो इतना लंबा सार्वजनिक जीवन बिताया है जयप्रकाश जी, पहले का दौर भी देखा, ये 8 साल भी देखे हैं। एक समय पे इस देश में दंगे होते थे, दर्जनों की संख्या में लोग मारे जाते थे, कई कई हफ्ते तक कर्फ्यू लगता था, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता। क्या आप नहीं मानते हैं कि पिछले 8 साल के दौरान देश में इस संदर्भ में हालात बदले हैं? इस बदले हुए हालात के लिए वर्तमान सरकार की प्रशंसा करने के स्थान पर यह नौकरशाह एक हफ्ते की घटनाओं के आधार पर बता रहे हैं कि देश कितने बड़े खतरे में आ रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सरकार के 8 साल के कामकाज को खारिज करने का एक षड्यंत्र है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं सही बात कही जा रही है और इस सही बात में साथ खड़े रहने का समय? किस नजरिए के साथ हैं आप? नहीं, मैं बताता हूं आपको। आप ये बात कह रहे हैं कि 200 नौकरशाहों ने जो चिट्ठी लिखी है, 8 साल की बात नहीं लिखी, अब 7 और 10 दिन की कर दी जी। मैं कहता हूं कि नफरत की राजनीति नफरत नहीं पैदा करोगी जी, तो कौन आपके खिलाफ बोलेगा? सब प्रशंसा करेंगे जी। और जहां तक कैसे नहीं है दंगे, यहां तो हालत इस तरह की कर दी है, कोई भी व्यक्ति जो बोलने का अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है, आज तो उस पर भी पाबंदी लगने के बराबर काम हो रहा है। आज जिस तरीके से हालत इस देश के है, मैं इसके घोर विरोध करता हूं जी। जिस तरीके से पिछले दिनों मैंने उत्तर प्रदेश की हालत सुना जी, कि वहां पर जाति विशेष के लोगों का इनकाउंटर हुआ, जाति विशेष के लोगों को छूट दी गई, तो इस तरह की बातें भी नहीं चलनी चाहिए। जब इस तरह की बातें चलेंगी तो फिर लोगों के मन में शंकाएं पैदा होंगी सरकार के खिलाफ। और आज तो इन सब बातों से लड़ाई है जिस पे हमने बात करनी चाहिए। यशपाल जी से कहना चाहूंगा कि आज इन दंगों की बजाय मिलकर के महंगाई जो बढ़ रही है, आम गरीब आदमी का जीना दुर्भर है, मिडिल क्लास का बुरा हाल हो चुका है। आप किसी भी गृहिणी से जाकर के पूछो उसकी रसोई का खर्चा कितना बढ़ गया है। हर व्यक्ति इस महंगाई से परेशान है। बात हमने इसकी करनी चाहिए। और बार बार चलो दिल्ली में जो दंगे हुए, मैं किसी भी एक वर्ग को दोषी नहीं ठहराता, किसकी गलती है, काम आईबी का या न्यायालय का है, इसलिए हमारा काम नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे जहां भी जातीय दंगे होंगे, जहां भी धार्मिक दंगे होंगे, वहां विकास की गति रुक जाएगी और नफरत का माहौल हो जाएगा और उसमें लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा। अगर आपने सारी चीजों को ठीक रखना है, ये सरकार की तरफ से जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो नफरत की राजनीति पर लगाम लगाए। और जो लोग बार बार जाति और धर्म विशेष के लोगों की इस तरह की बातें करते हैं, उनको रोका जाए। सरकार की तरफ से कौन रोक रहा है? इन चीज़ों को रोका जाए। मैं जयप्रकाश जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। क्या आप वाकई बतौर पत्रकार महसूस नहीं करते हैं कि देश एक अजीब किस्म के तनाव के दौर से गुजर रहा है? अजान को लेकर बवाल है, हलाल को लेकर बवाल है, हिजाब को लेकर बवाल है, हनुमान चालीसा को लेकर बवाल है, और इसके बाद भी कहा जा रहा है कि देश ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ कहेंगे इस पर? हालात बहुत
नाजुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी लेकिन सवाल ये है कि इन हालातों को पैदा किसने किया है। जी राम नवमी के दिन जी क्या हिंदुओं को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपना जुलूस निकालें? जी क्या हनुमान जयंती पर हिंदुओं को नहीं कि वो अपना जुलूस निकालें, जी शोभा यात्रा निकालें? जो कुछ आप हिजाब, हलाल और उन सब की बात कर रहे हैं, क्या इस देश में संविधान के खिलाफ कोई बात सरकार ने की है? जी चाहे वो अनुच्छेद 370 का मामला हो, हालांकि वो न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन बहुमत से जो संसद ने फैसले लिए हैं उनको लागू करना, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट्स ने जो निर्णय दिए हैं उनको लागू करना, क्या ये इस देश में संभव नहीं है? जी आखिर क्या हुआ? हिजाब का जो आप मामला कह रहे हैं, जी हिजाब के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट डिसीजन दिया, जी उसको लेकर के वो सर्वोच्च न्यायालय में गए। ठीक है जी अब देखिए हमारे देश में आज दो तरह की घटनाएं हुई हैं। जी अभी सज्जन बोल रहे थे, मेरे नाम रहती हैं जय प्रकाश जी, जी कि उत्तर प्रदेश का उन्होंने नाम लिया। उस उत्तर प्रदेश में आज जो नमाज हुई है जी वो सारी की सारी जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो सब मस्जिदों में किए हैं या अपने घरों पर किए हैं। जी सहारनपुर को छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई विवाद की खबर नहीं है। जी ठीक है, लेकिन राजस्थान में जयपुर में आप देखिए, जी जयपुर में पूरी सड़क पर बिठाल करके नमाज कराई गई है। जी सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है कि लाउड स्पीकर कम आवाज में बजना चाहिए अगर जरूरी है तो जी वहां पर जयपुर में लाउड स्पीकर लगा कर हर खंबे पर लाउड स्पीकर लगा करके वहां पर नमाज पढ़वाई गई है। जी ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये जी अगर आप इस तरह से करेंगे, वही उत्तर प्रदेश है जहां बीजेपी को वोट नहीं मिले थे मुसलमानों के, एक क्लियर कट है जी लेकिन उसके बावजूद मुसलमान आज बीजेपी सरकार से सहमत है। उन्होंने अपने हाथ से वहां पर लाउड स्पीकर हटाए। ये सहमति है या दहशत है? इस बात में विरोधाभास है। आप जिसे सहमति बता रहे हैं उसे जयप्रकाश जी दहशत बताते हैं, ओवैसी उसे दहशत बताते हैं, तो इसके संदर्भ में भी कोई टिप्पणी आई जयकिशन जी? कानून का राज हो रहा है जी। मुझे आप बताइए, अगर एम्बुलेंस को जाना है और सड़क पर नमाज लोग बैठ कर पढ़ रहे हैं तो वो एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी? वो जो एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है उसकी मौत नहीं हो जाएगी? तो कुछ तो सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है जी और इस देश में बहुत मस्जिद है जी। अब मस्जिदों में हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम सड़क पर बैठ के करेंगे, ये क्या है? ये एनार्की है। जी और जहां तक ये जो चिट्ठी लिखने वाले अधिकारी हैं, जी इन्होंने एक भी दृष्टांत दिया है क्या जी कि जिसमें सरकार ने संविधान का, किसी भी सरकार ने संविधान की किसी उल्लंघन किया हो? ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं जयकिशन जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात के लिए मचा है कि वहां पर कुलपति के निवास में, बीएचयू के परिसर में इफ्तार की दावत क्यों हुई? दशहरे का समय होगा, बीएचयू परिसर में रामायण जरूर होगी, हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा, दिवाली भी पूरे जश्न के साथ मनेगी, लेकिन रमजान के पावन महीने के अंतर्गत हम तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अगर इफ्तार के संदर्भ में दावत हो गई तो गंगा जल लेके शुद्ध करने के लिए लोग पहुंच गए हैं कुलपति निवास को। तो ये विरोधाभास है। इस विरोधाभास में आपकी कोई दृष्टि है क्या? इसके संदर्भ में देश की या प्रदेश की सरकार की विफलता है क्या? इस देश के प्रभावशाली वर्ग की कोई विफलता है? नहीं, इसमें विफलता का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि देखिए, सीधी सीधी बात है जी, आप अपना धर्म है, आप अपना आयोजन है, अपने घर पे कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? इफ्तिकार पार्टी जो है सरकार आयोजन करेगी, क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी का इससे क्या लेना देना है इफ्तिकार पार्टी से? और अगर दशहरे के मौके पे बीएचयू परिसर में
आप पुतले जलाते हैं रावण के तो वो चलेगा, अगर दिवाली है उसके संदर्भ में आयोजन करते हैं वो चलेगा, राखी के मौके पर अगर उस परिसर में आयोजन होता है वो चलेगा, लेकिन अगर इफ्तार हो गई तो गुनाह हो गया, अपराध हो गया। और उसके बाद में भी दावा ये होगा कि सर्वधर्म संभाव हमारी विशेषता है, हम सबका सम्मान करने के लिए। विरोधाभास नहीं है जय किशन जी? देखिए, जो बनारस विश्वविद्यालय का इतिहास तो आप भली भांति जानते हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसको शुरू किया जी। और उसकी जो परंपराएं हैं वो विशुद्ध रूप से हिंदू। ये तो इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में उसको हिंदू विश्वविद्यालय नाम हटा दिया, जी। बाकी तो वो हिंदू विश्वविद्यालय जी। क्लियर कट है जी। जो उसके निर्माता थे उन्होंने उसका नाम ही हिंदू विश्वविद्यालय रखा था। जी। तो इसलिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिए। बाकी भी तो सभी धर्मों का हम सम्मान ही करते हैं, इस प्रकार की बात है। मुझे जाना तो था सूर्य प्रकाश जी के पास, लेकिन जयप्रकाश जी कटघरे में हैं, और कटघरे में है कि ले दे के 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार है कांग्रेस की, एक राजस्थान में और दूसरी छत्तीसगढ़ में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकार के संरक्षण में बताया जा रहा है कि नमाज हम पढ़वा के दिखाते हैं सड़क पर, और पढ़वा दी गई। क्या संदेश देने की कोशिश की? कांग्रेस का बेड़ा गर्क करा के ही मानेंगे देश में, देश का भी बेड़ा गर्क करा के ही मानेंगे कांग्रेस के द्वारा, या इससे तर कोई और संदेश है जो पूरे देश और दुनिया को दिखाने की कोशिश गहलोत सरकार ने की? इससे संदर्भ में जयप्रकाश जी आप कोई रोशनी डालेंगे? देखिए, मैं जय किशन जी का व्यवर्ध है, बुजुर्ग है, हमारे सीनियर हैं जी, और अच्छा है, ये संघ के प्रचारक भी है। लेकिन मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ जी। इन्होंने बात की BHU की जी। क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स मैंने की है जी। और हमारे कई मित्र BHU के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। ये तो ठीक है कि वो हिंदू विश्वविद्यालय आज भी है, पहले भी है। इंदिरा जी ने उनका नाम मेरे हिसाब से नहीं हटाया, आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ही उसका नाम लिखा जाता है जी, BHU का जी। और उसके अंदर इफ्तार पार्टी की जहां तक सवाल है, इफ्तार पार्टी तो जो आपकी पार्टी के केंद्र में जय किशन जी मिनिस्टर है ना, वो भी इफ्तार पार्टी देते हैं जी। आपके सहयोगी, आपको याद होगा पटना में नीतीश जी ने इफ्तार पार्टी दी थी, उसमें आपकी पार्टी के लोग भी शामिल हुए थे। इसमें किसी भी समय में किसी का भी जो त्योहार है दूसरा पार्टी दे, उसमें मेरे हिसाब से कोई इतराज नहीं होना चाहिए जी। जहां तक सवाल है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो गाइडलाइन जारी की है जी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें हैं, मैं नहीं समझता कि उस सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उनका उल्लंघन करने वाली हमारी पार्टी और हमारी सरकारें नहीं है। हमारा तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट में संपूर्ण विश्वास है और हम इनकी बात को मानते हैं। अगर कहीं किसी व्यक्ति ने, जैसे मैं गुड़गांव का एक उदाहरण देता हूँ, गुड़गांव में कई बार जो क्योंकि लेबर ज्यादा है और जो मस्जिदें हैं वो दूर पड़ती हैं, जुम्मे की नमाज जो जल्दी होती है, तो अगर वो पढ़ ली कहीं दासाइन में बैठ करके, ये तो सही बात है इनकी कि सड़क के किनारे मत, सड़क के बीच में मत पढ़ो जी, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ जी। अगर कोई व्यक्ति एक पर्दे के पीछे कहीं कर रहा है तो उसमें हमने किसी ने भी इतराज नहीं होना चाहिए। ये अभी शुरू हुआ है, पहले कभी अटल जी भारतवर्ष के 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे जी, उनके टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब क्या ऐसा हो गया? यही तो सवाल है कि अब ऐसा क्या हो गया? इसी का तो उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं जयप्रकाश जी। क्यों अचानक लाउड स्पीकर इतना अखरने लगा, क्यों ये सारी चीजें इतनी होने लगी? और इसी के बीच में अखरने वाली बात पे सूर्य प्रकाश जी आपके पास मैं आता हूं। बीजेपी को इस बात पे बहुत ऐतराज है कि ये पत्र तभी क्यों लिखते हैं जब इन्हें मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना होता है। जब अच्छे काम किए जाते हैं उस पर तो कुछ नहीं लिखते। संबित पात्रा हैं, मुखर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हमारी जन कल्याणकारी योजना, फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, जनधन अकाउंट, इन पर तो कभी पत्र नहीं लिखते। तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये सब बड़े प्रबुद्ध अधिकारी रहे हैं, लेकिन इनके बायोडाटा को देख के पता ये चलता है कि ये सब प्रमुख पदों पर उस समय थे जब यूपीए की सरकार थी। तो अब हाशिए पे रहना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। नजीब जंग कब बने थे? उसी दौर में थे। पिल्लई साहब वह भी उसी दौर में थे, टीके नायर वह भी उसी दौर में थे। तो क्या पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहे हैं ये अधिकारी, या वाकई देश के संदर्भ में अपनी चिंताओं के सरोकार से जनमत को परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं? ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। आप समझ पाए कि अपने पूर्व साथियों की इस प्रकार की कलमकारी को?
बिल्कुल हिमांशु जी, मैं भी इसी लाइन पर बात सोच रहा था जी कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि अक्सर अधिकारी लोग जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो बैठकर आपस में जब बातें करते हैं जी तो कहते हैं इन दोज ओल्ड गुड डेज जी दिस वाज आल्सो हैपनिंग, दैट वाज आल्सो हैपनिंग, और वो ये मान के चलते हैं जब मैं ये था, जी। मैं जब फला जगह डीएम था, फला जगह मैं कमिश्नर पुलिस था, या फला जगह कुछ भी, जी तो उस समय बहुत अच्छा था, अब सब बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जाने कैसे कैसे बेवकूफ अफसर आ गए हैं, कैसी कैसी गलत व्यवस्थाएं हो गई हैं। जी। इस तरह कह करके कुछ आपस में पुराने लोग बैठकर एक दूसरे की तारीफ करते हैं जी और उसी सिलसिले में कभी कभी संभव है कि ये इस प्रकार के मन में आया कि चलो चिट्ठी लिख दें कि अब गड़बड़ हो रहा है, हम जब थे तब ठीक था। और एक और बात, जैसे संवैधानिक खतरे की बात जो उठाई गई जी उसमें एक और बात होती है, जैसे कश्मीर के जो राजनीतिक लोग हैं तो जी। उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि हम जब मुख्यमंत्री थे वहां पर राज्य था, अब ये केंद्र शासित क्षेत्र हो जाने से हम लोगों की सारी गद्दी खतरे में हो गई। जी। तो उनको लग रहा है पूरा संविधान खतरे में है, पूरा देश खतरे में है, और जबकि देश के जितने पूरे देश के बहुमत के लोग हैं वो ये महसूस करते हैं कि देश में एकता अखंडता मजबूत हुई है, कश्मीर भी अब देश में उसी तरह लोग आ जा सकते हैं, रह सकते हैं जिस तरह और देश के भागों में रह सकते हैं, तो वो इसकी तारीफ करते हैं। और ये भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि राजनीतिक कारण भी रहते हैं कि हम उससे जुड़े रहे तो उस विचारधारा से भी जुड़ जाते हैं जो राजनीतिक पार्टी उस समय सत्ता में होती है, जिस समय हम किसी महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात होते हैं। जी तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मैं इसको एक और भावना से मानूंगा और कहूंगा सब साथियों को कि जैसे वो हमारी तो वो संस्कृति है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जी। अगर इन नौकरशाहों ने कोई बात पॉइंट आउट की है तो उस पर भी हम लोग विचार कर लें और निंदक की बात को भी और देश के हित में देश को मजबूत करने के लिए उसका उपयोग करें। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है सूर्य प्रकाश जी की, निंदक नहीं अरे राखी है। पर भाजपा को ये भाता है क्या? यशपाल जी कुछ भा रहा है आपको? ये आपको अखर रहा है? इतनी हिम्मत, ऐसी हिमाकत, हमें पत्र लिखेंगे, हमें बताएंगे, ये क्या है जी यशपाल जी? जी यशपाल जी। नहीं हिमांशु, देखिए हिमांशु जी, यही तो लोकतंत्र प्रजातंत्र है जी। हिंदुस्तान का कि सबको बोलने की आजादी है, जी। सबको कुछ कहने की आजादी है। लेकिन हमारा प्रश्न उन 200 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के संगठन से यह भी है कि तब जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अगर ये किसी इंस्टीट्यूशन में अगर ये नारे लगते हैं तो क्या इन 200 प्रतिनिधियों ने कभी उनकी आलोचना करने का प्रयास किया है, कभी चिट्ठी लिखने का प्रयास किया है? अगर मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी तो मुस्लिम समाज से हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ या व्यवस्थाओं के खिलाफ बोले तो चलेगा, लेकिन अगर धर्म के खिलाफ बोलेंगे, किसी जाति विशेष के पक्ष में बोलेंगे, तब इन 200 अधिकारियों ने कभी उन आईएएस अधिकारी को चिट्ठी लिख करके कहा कि कदाचरण की भूमिका में आता है। आपका ये व्यक्तित्व, आपका जो पत्र है और आपकी जो ट्वीट है, ये किसी भी स्थिति में संवैधानिक मर्यादाओं से अलग है। क्या इन 200 आईएएस अधिकारियों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत, फिर चाहे वो सड़क को घेरने की बात हो, चाहे लाउड स्पीकर का निर्णय हो, चाहे हिजाब का निर्णय हो, तब जब न्यायपालिका ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, तो क्यों नहीं उसका स्वागत और अभिनंदन किया है? क्यों नहीं उसके बारे में उसका आचरण के अनुरूप काम करने की उन्होंने पेशकश की है? देखिए, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा हिमांशु जी, ये नहीं चलेगा। लेकिन एक बात पे आपकी टिप्पणी और चाहिए, फिर मैं जयकिशन जी के पास जाना चाहता हूं। बतौर स्वयं सेवक आज कितना दबाव आप अपने आप पर महसूस कर रहे हैं? पूजनीय मोहन भागवत जी ने कह दिया है, जिस समाज को हिंसा पसंद है वह अपने अंतिम दिन गिन रहा है। अब पूजनीय मोहन भागवत जी ने कह दिया है, पूजनीय है, सम्माननीय भी नहीं है, तो उनका कहा हुआ फलित हो, इसके लिए स्वयं सेवक यशपाल सिसोदिया अपने आप में कितना दबाव महसूस कर रहे हैं कि माननीय संघ प्रमुख का कथन
आने वाले समय में झूठा साबित ना हो जाए? क्या करेंगे इसके लिए ताकि ये बात साबित हो पाए कि उन्होंने जो कहा था वो घटित हो गया? जानने में दिलचस्पी है मेरी। हिमांशु जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी निश्चित रूप से परम पूज्य है, सरसंचालक जी है, और इनकी कोई दूरदृष्टा है, दूरदृष्टिता जो उनको दिख रही है। और अगर उनका इस वाक्य में अगर ये विश्वास है और ये कह रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा का समाज में कहीं स्थान नहीं है, तो देखिए हम तो स्वयंसेवक की भूमिका में भी है, हम जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी है, और जो कुछ घटनाक्रम पूरे विश्व के क्षितिज पर चल रहे हैं और इस देश को जिस प्रकार से कमजोर करने वाली ताकतें धर्म के आधार पर, जिस प्रकार से हिंसा के आधार पर हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाद की रेखा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने और उनको समझाने का काम यदि सरसंचालक जी कर रहे हैं, तो मुझे जैसे स्वयंसेवक के लिए उनका वाक्य हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि इस देश को, हिमांशु जी, हमको सबको मिलकर के बचाना होगा। कुछ कह नहीं पाए यशपाल जी। बड़ी उम्मीद थी मुझे आपसे बतौर स्वयंसेवक कि आप कहेंगे कि हाँ उन्होंने कह दिया है, समाज जो है अंतिम दिन गिन रहा है, हम साबित कर देंगे। ऐसा कुछ कहा नहीं। पर मैं जयकिशन जी आपके पास आ जाता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कैसे होगा अंतिम दिन। इस समय तो तलवारें म्यान से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से टकराव की स्थितियाँ बन रही हैं, दूरियाँ बन रही हैं, मन के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर एक दूसरे को ललकारा जा रहा है, ऐसे में संघ प्रमुख का ये दावा कैसे भरोसा कर लें? इनकार भी नहीं कर पाते। जिस जिम्मेदार पद पर हैं, जिस श्रद्धा का पात्र वह हैं, तो खारिज भी नहीं कर सकते, और देश के हालात ऐसा भरोसा भी नहीं दिलाते। तो आप जैसा विचारक यहाँ मौजूद है, आप वो दृष्टि दीजिए ना जिससे भरोसा बन पाए कि ये होने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश जी में जिस तरह से सभी मुस्लिम बंधुओं ने जी मस्जिद में बैठकर नमाज अदा की है आज, जी, और जिस तरह से उन्होंने जी खुद अब मस्जिदों से वो होंगे हटाए, जी, उससे ये आशा बनती है कि अगर देश में कानून का राज स्थापित करना है जी, तो मुस्लिम समाज भी इसके लिए तैयार है। जी, सवाल ये है कि हमारे देश के राजनीतिक नेता जी, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जी, अगर वो थोड़ा समझदारी से काम लें और मुस्लिम थोक वोट की जो राजनीति वो देश में कर रहे हैं उससे वो बाज आ जाए, जी, तो इस देश में ये समाप्त हो सकता है, शांतिपूर्वक समाप्त हो सकता है। हिंसा से लोग बाहर आ सकते हैं। उसकी वजह मैं फिर अपने वहीं जा रहा हूँ जहां से मैंने शुरू किया था। जी, इस देश में रहने वाले ज्यादातर, बल्कि 90% तक जो मुसलमान हैं, उनका डीएनए और हमारे डीएनए में कोई अंतर नहीं है। उनके हमारे पूर्वज एक हैं, ये इतिहास बताता है। ठीक है, उनमें भी सहिष्णुता है, लेकिन उनको भड़काने वाले, उनको ये बताने वाले कि नहीं तुम अलग हो, ये कहने वाले लोग भी बहुत हैं। तो पाकिस्तान जयकिशन जी एक बात ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, 90% लोग तो हमारे डीएनए के हैं, पर इनको जो भड़काने वाले हैं और जो मुस्लिम नहीं है लेकिन भड़काने वाले हैं, आपके अनुसार उनका डीएनए कहाँ का है? थोड़ा इसके संदर्भ में भी कोई रिसर्च हम लोगों के पास है कि वो जो भड़काने का काम करते हैं उनका डीएनए कहाँ का है? देखिए, ये सत्ता की राजनीति है जी, उनको लगता है कि जब तक मुसलमान, हम जब तक थोक वोट हमारे पास आते रहेंगे, हम सत्ता में आते रहेंगे। जी, उत्तर प्रदेश भी इसका उदाहरण है। जी, कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, जी, पूरी तरह से। जी, माने आप देखिए विधानसभा चुनाव में क्या हालत हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी वो थोड़ा आगे बढ़ गई। जी, ठीक है, वो सेकंड नंबर पे है। जी, ये जो ओवैसी महोदय हैं, जी, उनकी पार्टी बिल्कुल साफ है। जी, अगर मुसलमान कट्टरपंथी होते, जी, अगर वो उनके भाई जो ओवैसी के जो छोटे भाई हैं, जी, वो कहते हैं 15 मिनट के लिए आप पुलिस को हटा दो तो हम बता देंगे हम क्या है। जी, तो ये जो भाषण देने वाले हैं, इस तरह की
आग उगलने वाले लोग के पीछे अगर मुस्लिम समुदाय होता जी। तो बात दूसरी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का चुनाव का अगर आप विश्लेषण करें तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जयकिशन जी ने एक बड़ी मर्म की बात कही और उसके संदर्भ में जयप्रकाश जी की टिप्पणी बड़ा जरूरी है लेना कि यूपी मॉडल सक्सेस हो रहा है और देश निश्चिंतता की ओर बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के मॉडल का कमाल है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी उतर गए, शोर भी कम हो गया, नमाज भी लोगों ने घरों में और मस्जिद में पढ़ ली। तो जब उत्तर प्रदेश में हो गया तो बाकी देश में भी कर देंगे। तो जयप्रकाश जी, इस मॉडल को अमल में लाए जाने में सहयोग की उम्मीद आपसे करें या जयपुर मॉडल के माध्यम से प्रतिकार के लिए उतरने की तैयारी आप लोग करेंगे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो पहले भी ये बात कही थी कि मैं नहीं समझता कि जयपुर के अंदर कोई 100% सड़क बंद करी हो किसी ने जी। क्योंकि हर कोई इस बात को तो चाहता है कि एम्बुलेंस हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो जाए, पुलिस के लिए ये वो रास्ता तो हम विवाह शादियों में भी खाली रखते हैं जी। लेकिन एक बदनाम करने का, एक विकास, देखो धर्म की भावना भड़का दो, ना तो कोई विकास की बात करेगा जी। ना कोई रोजगार की बात करेगा, ना कोई महंगाई की बात करेगा। जब तक मैं भी आपसे अनुरोध है कि आज बेरोजगारी कहाँ पहुंच रही है भारतवर्ष की, जी। आज महंगाई कहाँ पहुंच रही है, इस पे भी चर्चा कभी कभी करवा दे करो। और मैं जयकिशन जी हमारे वृद्ध हैं, हमसे बड़े हैं, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है धर्म, हर व्यक्ति धर्म हमें एक जीने का रास्ता सिखाता है जी। धर्म में हमारे संस्कार हैं, डीएनए की जो बात की है, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने भी देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने भी उतनी लड़ाई लड़ी है जितनी हम लोगों ने लड़ी है। वो भी देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह से धर्म का प्रचार और धर्म का विरोध करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो कोई धर्म के लोग हों, बड़े मजे की बात है इस चर्चा में, सब लोग ये बोल रहे हैं कि देखो यार, ये सियासत के लिए धर्म की बात अच्छी नहीं है और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म के बगैर बात कर ले। जयप्रकाश जी मुझे बता रहे हैं कि कभी चर्चा उस पर भी कर लो, हमने तो पर्दों रखी थी। जयप्रकाश जी आप व्यस्त थे, पेट्रोल के मामले पर ही की थी, आप पेट्रोलियम मंत्री थे, बड़ी उम्मीद थी कि आप शामिल होंगे, पर आप कहीं व्यस्त थे इसलिए रह नहीं पाए, पर पहले भी आप रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देश के अगर 200 प्रमुख नौकरशाहों का संगठन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर ये बताया कि मैं बहरा हो रहा हूँ और इसलिए बहरा हो रहा हूँ क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे, आपकी चुप्पी मुझे बहरा कर रही है, तो क्या उस पर बात नहीं की जाए? संघ प्रमुख, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, उसके प्रमुख अगर कोई बात कह रहे हैं तो क्या उसके बीच में, समाज के बीच में चर्चा नहीं होनी चाहिए? और चर्चा का निष्कर्ष जो इस कार्यक्रम में निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि कुल मिला के कानून का राज देश में बनना चाहिए। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको लग रहा है कि कानून का राज स्थापित करने में वो सफल हो रहे हैं और जो लोग कानून के ऊपर धर्मांधता को बढ़ावा देते थे वो परेशान हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसके बावजूद भी इतनी टकराव की खबरें हमारे बीच में क्यों आ रही हैं? क्यों लोगों के बीच में एक दूसरे के बीच प्रति कटुता बढ़ रही है? क्यों समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास के स्थान पर खाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इसके संदर्भ में सत्ता में बैठे हुए लोगों को विचार करना चाहिए। एक परस्पर सद्भाव के साथ अगर समाधान निकलता है तो भरोसा बढ़ता है, पर तलवार चले, गोलियां चलें, एक दूसरे के संदर्भ में अपशब्दों का प्रयोग बढ़े तो कहीं ना कहीं चिंताएं स्वाभाविक हैं। उम्मीद है सत्ता में बैठे हुए लोग चाहे केंद्र में या राज्यों में इस संदर्भ में विचार करेंगे और वाकई अगर देश को प्रगति के संदर्भ में सद्भाव को जरूरी मानते हैं तो वैसे कदम भी उठाएंगे। इंतजार रहेगा उन कदमों को जानने और देखने का। आप चारों मेहमानों का लेके बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। एक कमाल की पंक्तियां हमें मिली, वो आपसे साझा कर रहे हैं। पंक्तियां कहती हैं कि मियां अमजद तुम्हारी जैसी मर्जी, कि मियां अमजद तुम्हारी जैसी मर्जी, रहो काफिर या कि इस्लाम लाओ, रहो काफिर या कि इस्लाम लाओ, मगर कह देते हैं एक काम की बात, जहां तक हो सके किसी के काम हो। अमजद मियां ने ये पंक्तियां लिखी थी, लिखी उन्होंने थी, पर सटीक हम सबके ऊपर बैठती है। जो करना है करें, पर कुल मिलाकर ऐसा कुछ करें कि अपने पड़ोसी के काम आ सके।
क्या हम ऐसा कर सकेंगे? इस पर विचार करें और विचार करके व्यवहार भी करें। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।